पता चल गया कि मीटिंग बर्खास्त कर दी गई और कल ये डिसीजन लिया जाएगा। कल डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से ये नहीं चाहते कि जय शाह की मौजूदगी में कोई ऐसा डिसीजन हो जो कि इंडिया पाकिस्तान का तासुर वो तो है ज्यादा आ जाए। तो मेरे ख्याल से कल का 24 घंटे का टाइम है और उसमें ये डिसाइड कर लेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पे होगी। या सब लोग इसको टर्म करें, इट्स नॉट चैंपियंस ट्रॉफी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉफी। तो इस कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉफी में क्या मतलब अब व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? अब मुझे तो अब आपको सस्पेंस बढ़ गया कि अच्छा इतनी मुख्तसर मीटिंग क्यों हुई, व्हाई वाज इट डिलेटेड टुमारो, क्या हुआ इस बात पे, फिर क्या सोचा गया, क्या इतनी 15 मिनट में बहुत सारी बातें हो गई। तो आई मीन यू नो इट्स सस्पेंस तो चलता रहेगा, बट क्या आप थोड़ा सा बिल्डअप तो करें। देखिए फातिमा, जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर 4 महीने पहले ये सूरत हाल बनती तो ज्यादा मुनासिब होता, लेकिन शहर को जगाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तैयार नहीं था। ना वो पाकिस्तान को छेड़ने के लिए तैयार था, ना वो भारत से बात करने के लिए तैयार था। और वो सोच रहे थे कि जैसे माजी में होता रहा है, 2011 में हुआ, 2016 में हुआ, 2023 में हुआ, तो इस बार भी कुछ हो जाएगा। लेकिन कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ अपना पेश कर देगा। वोटिंग तक बात जाएगी नहीं। वोटिंग तक जाने का मतलब यह है कि फिर बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, फिर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। तो वोटिंग से पहले जो मामलात हैं वो लगता है कि आज तय हो गए हैं, और इसीलिए जो 12 टेस्ट मुल्क हैं, 3 एसोसिएट मुल्क हैं और फिर आईसीसी के चीफ हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो, वी वुड वांट टू नो कि क्यों मीटिंग पोस्टपोन है। देयर आर सो मेनी इश्यूज, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक वी वुड वांट टू फाइंड आउट कि क्यों ये पोस्टपोन हुई कल। बट हाँ, क्या ये हो सकता है कि उन्होंने जो पाकिस्तान ने अपनी जो मांगा था ना उनसे कि आप अपने आइडिया दें, आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो आईसीसी क्या चाहती है, क्योंकि आईसीसी ने वो दे दिए और पीसीबी ने बोला होगा कि हम टाइम दो, हमें हम जरा बात करके आपको बताते हैं। तो हो सकता है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज हुई हो करेंगे। बट राशिद भाई फर्स्ट कि अगर हम लोग कन्विंस करेगा आईसीसी, तो वो क्या प्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को कि भाई लीग मैचेस जो है वो आप दूसरे एक मुल्क में करवा दें और फिर देखें, वेट करें कि अगर इंडिया सपोजिंगली फाइनल में नहीं आता तो सेमीफाइनल फाइनल तो आप ही के मुल्क में होगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्या से सिनेरियोज वो पेश कर सकता है? लेकिन जो हाइब्रिड मॉडल है ना, ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, ये फिर ये फ्यूचर के लिए होगा। जितने भी इवेंट्स भारत में खेले जाएंगे और वो तमाम के तमाम पाकिस्तान जिसमें पार्टिसिपेट करेगा वो भी बाहर ही होंगे। ये थोड़ा मुश्किल मरहला होगा आईसीसी के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। यहाँ पर मसला यह है कि अगर भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता तो पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान के अंदर है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब या तो आप टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल करें या फिर भारत के साथ आप इस टूर्नामेंट को माइनस कर दें, जो पॉसिबल है नहीं। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल है। और जिस तरह की अभी डेवलपमेंट हुई है और जो सूरत हाल है, मैं आपको दोबारा से ये बता दूं कि ये जो मशावरत हुई है, पहले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ऑप्शंस दे दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो उसूली मौक़िफ़ है वो अपनी जगह कायम है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना हार्ड आएगा। अगली मीटिंग जो 24 से 48 घंटे में होगी वो भी वर्चुअल होगी, लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि अब ये किस करवट बैठेगा। लिहाजा डेडलॉक जहाँ था वहीं डेडलॉक बरकरार है। मामला अच्छा भट्टी साहब, एक बार फिर वापस बताइएगा। आप जैसे आप कह रहे हैं कि कल हो सकती है 24 घंटे में, आपके पास वो जो खबर ये है कि देखिए 24 से 48 घंटे का टाइम दिया गया है पाकिस्तान और इंडिया को। जय हिंद दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो आज आईसीसी की मीटिंग हो रही थी वो सिर्फ 15 मिनट चली, क्योंकि आईसीसी पीसीबी को बोल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को बोल रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी, लेकिन पाकिस्तान उसके लिए नहीं मान रहा है। तो दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके और आईसीसी का क्या रुख है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के आखिर में, तब तक आप पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो के आखिर में, तब तक के लिए आप पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन देखते रहिए। फिर बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, फिर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। तो वोटिंग से पहले जो मामलात हैं वो लगता है कि आज तय हो गए हैं, और इसीलिए जो 12 टेस्ट मुल्क हैं, 3 एसोसिएट मुल्क हैं और फिर आईसीसी के चीफ हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो, वी वुड वांट टू नो कि क्यों मीटिंग पोस्टपोन है। देयर आर सो मेनी इश्यूज, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक वी वुड वांट टू फाइंड आउट कि क्यों ये पोस्टपोन हुई कल। बट हाँ, क्या ये हो सकता है कि उन्होंने जो पाकिस्तान ने अपनी जो मांगा था ना उनसे कि आप अपने आइडिया दें, आप क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो आईसीसी क्या चाहती है, क्योंकि आईसीसी ने वो दे दिए और पीसीबी ने बोला होगा कि हम टाइम दो, हमें हम जरा बात करके आपको बताते हैं। तो हो सकता है देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये चीज हुई हो करेंगे। बट राशिद भाई फर्स्ट कि अगर हम लोग कन्विंस करेगा आईसीसी, तो वो क्या प्रेजेंट करेगा पाकिस्तान को कि भाई लीग मैचेस जो है वो आप दूसरे एक मुल्क में करवा दें और फिर देखें, वेट करें कि अगर इंडिया सपोजिंगली फाइनल में नहीं आता तो सेमीफाइनल फाइनल तो आप ही के मुल्क में होगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसा क्या से सिनेरियोज वो पेश कर सकता है? लेकिन जो हाइब्रिड मॉडल है ना, ये सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, ये फिर ये फ्यूचर के लिए होगा। जितने भी इवेंट्स भारत में खेले जाएंगे और वो तमाम के तमाम पाकिस्तान जिसमें पार्टिसिपेट करेगा वो भी बाहर ही होंगे। ये थोड़ा मुश्किल मरहला होगा
आईसीसी के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। यहां पर मसला यह है कि अगर भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता तो पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान के अंदर है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब या तो आप टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल करें या फिर भारत के साथ आप इस टूर्नामेंट को माइनस कर दें, जो पॉसिबल है नहीं। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल है। और जिस तरह की अभी डेवलपमेंट हुई है और जो सूरत हाल है, मैं आपको दोबारा से ये बता दूं कि ये जो मशावरत हुई है, पहले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ ऑप्शंस दे दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो उसूली मौकिफ है वो अपनी जगह कायम है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान इतना हार्ड आएगा। अगली मीटिंग जो 24 से 48 घंटे में होगी वो भी वर्चुअल होगी, लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा। लिहाजा डेडलॉक जहाँ था वहीं डेडलॉक बरकरार है। मामला अच्छा भट्टी साहब, एक बार फिर वापस बताइएगा, आप जैसे हम कह रहे हैं कि कल हो सकती है 24 घंटे में, आपके पास वो जो खबर ये है कि देखिए 24 से 48 घंटे का टाइम दिया गया है पाकिस्तान और इंडिया को, और ये इनसे कहा गया है कि अगले 24 से 48 घंटे में इस मामले का कोई दरमियानी रास्ता निकालकर आप हमारे पास आएं। उसके बाद फिर अगली वर्चुअल मीटिंग जो है उसके लिए टाइम और तारीख तय की जाएगी। ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि आपस में बैठ के बात करते हो, कि इंडिया और पाकिस्तान बैठ के बात कर रहे हैं भट्टी साहब? तो मोहसिन नकवी साहब भी दुबई में हैं और जय शाह जिन्होंने इतवार को आईसीसी के चेयरमैनशिप का चार्ज संभालना है, वो एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो प्रेसिडेंट है, तो उस मीटिंग के हवाले से वो भी दुबई में है। तो हो सकता है कि उनसे कहा गया कि आपस में आमने सामने बैठकर इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाले, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी मीडिया से शेयर नहीं की जा रही। ये तो यार राशिद कब से हम सुनते यार, कब से ये बात, मेरे ख्याल से मैं छोटा सा था उस वक्त से सुन रहा हूँ और अब भी यही बातें हो रही हैं। मतलब मगर वही है कि वो टेढ़ी की टेढ़ी वो सीधी हो नहीं रही है उनकी दुम, जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी। तो हम क्या कह सकते हैं? अब तक की अफवाहें जी मैं खुद से नहीं बोल सकता। पाकिस्तान को बोला गया टेक इट और लीव इट, कि नो क्रिकेट विदाउट इंडिया हो सकती है राशिद? नहीं मुश्किल। हम ये इनसे ये बोलते हैं एक दफा करके देख लें, ये कर ही नहीं पा रहे। और ब्रॉडकास्टर अगर $3 बिलियन उसने स्पेंड किए हैं तो वो शादी ब्याह में देने के लिए थोड़ी किए हैं, पाकिस्तान इंडिया के लिए किए हैं। एब्सोल्युटली यार, जैसे आप बात करें कि जो अफवाहें हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान को बोला है आइदर टेक इट और लीव इट, एंड मोस्टली टेक इट विद द हाइब्रिड मॉडल और लीव इट विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये एक पाकिस्तान स्टिकी सिचुएशन में हो सकता है अगर ये कुछ हुआ है। अब कहा जा रहा है अगले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पता चलेगा कि क्या फैसला होता है और वेन्यू की डेट स्केड्यूल जिसको लेके ब्रॉडकास्टर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आज लग रहा था कि कुछ पता चलेगा कि होगा क्या, और ये 10 मिनट की मीटिंग में तो मेरा ख्याल है तारुफ ही हुआ तो मीटिंग आगे बढ़ गई। तो बात आगे जाएगी कैसे, ये एक कॉन्क्रीट फैसले की तरफ कैसे पहुंचेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है? ये सबका ख्याल था कि मीटिंग होगी और जिस तरह भी फैसला होना है वो फैसला हो जाएगा, लेकिन ये जो मुलतवी होना है वो भी मेरे नजदीक कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि ये जो 24 घंटे या 48 घंटे का जो वक्फा मिलेगा, हिंदुस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड और उसके नुमाइंदे हैं वो इसमें पूरी तरगीबात के साथ लोगों से बातचीत करेंगे कि इसका ये फायदा है, इस तरह हो जाए तो हम आपको ये फायदा पहुंचा सकेंगे, टूर दे देंगे। तो मेरा ख्याल ये, अब मुझे तफसीलात नहीं मालूम कि किस बिना पे ये मुलतवी की गई है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये भी भारत की तरफ से ही होगी पेशकश के हम आपस में मशवरा करते हैं तो फिर आपके पास एक मुतफ़िका सा फैसला लेके आएंगे। उनको नाराज किसी तरह नहीं किया जाएगा। जहां तक हमारा मौक़िफ़ है, असूली है, दुरुस्त है, सब मुल्क जानता है, तमाम लोग कह चुके हैं, लेकिन मुझे एक चीज से बड़ी यानी अजीब सा लगता है और बड़ी कोफ्त होती है कि अगर आपका ये मौक़िफ़ असूली है, अखलाकी है और ये सब कुछ है, तो आप इतना अर्सा खामोश क्यों बैठे हुए? 2008-9 के बाद से यही चल रहा है, गवर्नमेंट की अप्रूवल, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल का लॉलीपॉप हमेशा हमें वहां से मिलता है। उसके बाद भी हम वेट करते हैं। मसला उसमें यही है ना कि जब चैंपियंस ट्रॉफी मिली तो रमीज राजा चेयरमैन थे, उन्होंने सोचा कि मैं ये पॉइंट उठाऊंगा, लेकिन दिसंबर 2022 में उनकी छुट्टी हो गई। फिर नजम सेठी साहब आए, हाइब्रिड मॉडल एशिया कप पे इख्तियार कर लिया, फोर्स किया गया पाकिस्तान को कि हाइब्रिड मॉडल पे जाए। उन्होंने फिर उसके बाद अभी ये बात करने ही वाले थे कि आगे क्या होगा, आगे आया हमें आगे इंडिया हमारे पास आएगा, हम तो हाइब्रिड के, उनको हटा दिया गया। ज़का अशरफ आ गए, ज़का अशरफ ने बड़े प्राउडली ये कहा कि ये हाइब्रिड मॉडल तो पीसीबी ने मनवाया, ये हाइब्रिड मॉडल हमारा है, और इसीलिए इंडियन मीडिया और इंडिया के ऑफिशियल्स अब ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब अप्रिशिएट कर रहे थे हाइब्रिड मॉडल तो अब क्यों नहीं दोबारा हाइब्रिड मॉडल ले रहे हैं। लेकिन अब ये एक बात तय हो जानी चाहिए कि अगर इस दफा भी हाइब्रिड मॉडल, जैसे खालिद महबूब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि होगा, भारत चाहता है, तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वाई डबल स्टैंडर्ड, आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है। अब हमें किसी फॉल्स प्रॉमिस की उम्मीद पे तो नहीं रहना चाहिए, पहले हमसे बहुत झूठे वादे हो चुके हैं। पाकिस्तान को एक स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन रिटन आप कंफर्मेशन लें कि अगर अगला आईसीसी से ले कि अगला 2026 का है, ऑल्दो के को होस्ट है श्रीलंका, पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी मैच। तो दोस्तों देखा होगा आपने
पाकिस्तानी मीडिया और उनके जो एक्स क्रिकेटर हैं, कैसे उनके पेट में दर्द हुआ पड़ा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और इसी को लेके वो खिलाए हुए हैं। उन कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं, पीसीबी और आईसीसी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई नहीं मान रहा, क्योंकि बीसीसीआई ने बिल्कुल साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे, या तो हाइब्रिड मॉडल पर करवाओ, या अभी आईसीसी देखने वाली बात क्या होगी कि आईसीसी इसके बारे में क्या सोचेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा।